काफी अंधेरा हो गया है। लालटेन की रोशनी भी कम हो चुकी है। दरवाजे की दिशा से अभी भी धीमी आवाज आ रही थी और दरवाजा खटखटाने की हल्की सी आवाज आ रही थी। रूमना ने फिर सुना, रूमना, दरवाजा खोल दो, मैं आ गई हूँ, तुम्हारी माँ। रूमना। नहीं, ये तो सच में ही माँ है, मतलब माँ आ गई है। उसके चेहरे और आंखों पर अत्यंत आश्चर्य और प्रसन्नता की छाप छा गई। बहन अभी भी सो रही थी और इन सब से अनजान थी। रूमना बिस्तर से उतरी और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी और दरवाजा खोला। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने उसकी माँ खड़ी थी। अंधेरे में पूरी बात समझ नहीं आई, लेकिन बाहर से आ रही बिजली की चमक स्पष्ट न होते हुए भी वह समझ गई कि उसकी माँ उसके सामने खड़ी है। खुशी से कहा, माँ, तुम इतनी रात में? हाँ रूमना, मैं ही हूँ। तुम दोनों को छोड़ के अकेले में रह सकती हो क्या? इसलिए तो दौड़ के आई तुम्हारे पास। उसने तुरंत अपनी माँ को गले लगा लिया। बच्ची अपनी माँ को अपने पास देख भूल गई कि वो भीगी हुई है। बहन, देख देख, अरे छोड़ छोड़, मैं तो भीग चुकी हूँ। वह अपनी बहन को यह बताने के लिए बुलाने जाती है कि उसकी माँ यहाँ है, लेकिन जैसे ही वह उसे गले लगाती है, कमला तुरंत उसे दूर झटक देती है। रूमना थोड़ा चौंकी। उनकी माँ की कपड़े पानी में भीग गई है। माफ कर देना माँ। ठीक है, छोड़ दे, सब समझती हूँ मैं। इस बारिश में भीग जाएगी तो ठंड लग जाएगा। चल अंदर चल, जल्दी से अंदर चल। माँ की आवाज में फिर वही वात्सल्यपूर्ण ममता उभर आती है। दरअसल इतने तूफान के बाद उसे अपनी माँ को बाहर खड़े नहीं रखना चाहिए था। दरवाजा बंद करके अंदर आ जा, बारिश भी बढ़ चुकी है। हाँ माँ, चलो। फिर रूमना अंदर से दरवाजा बंद कर देती है। घर के अंदर कीचड़ ना हो जाए, इसलिए कमला देवी टोकरी छोड़कर गीले कपड़े बदलने के लिए रसोई में चली गईं। रूमना अपनी माँ से पूछती है, माँ, बत्ती की रोशनी कम हो चुकी है, मैं मिट्टी का तेल डाल दूँ क्या? नहीं, छोड़ दे, वैसे भी बहुत रात हो चुकी है, बत्ती लेके क्या करूँगी, सोना ही तो है। ठीक है माँ। तुम दोनों ने खाना खाया? हाँ माँ। जा जाके सो जा, मैं भी आ रही हूँ। कुछ खाने के लिए दे दूँ माँ? नहीं, उतने से नहीं होगा, तुम दोनों सो जाओ, अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूंगी। कमला देवी ने अंदर से कपड़े बदलते हुए जवाब दिया। रूमना बिना बात किए सो गई। बहन अभी भी सो रही है। उसने अपनी बहन को धीरे से बुलाया, हे झुमना, झुमना, माँ आ गई है, पता है तुमको? झुमना ने नींद भरी आवाज में उत्तर दिया, माँ, कहाँ है दीदी? ये लो, मैं आ गई हूँ। माँ। कमला देवी आकर बिस्तर पर सो गईं। झुमना नींद में अपनी मां से लिपट गई। फिर वो दीदी की तरफ मुंह फेर कर सो गई। मैं पीठ सहला देती हूँ, तुम सो जाओ। बहुत समय बीत गया। बारिश रुक गई है। बाहर से मेंढकों की आवाज आ रही है और झुमना अचानक असहज महसूस करने लगती है। उसने आंखें खोलीं। उसके चेहरे और आंखों पर दर्द का एक अजीब सा भाव उभर आया। उसने धीरे से दीदी को जगाया। क्या हुआ? क्यों बुला रही है? हे दीदी, पीठ बहुत दर्द हो रही है, माँ को बोलना पीठ सहला देने के लिए। झुमना नींद में कमला देवी को बुलाने जाती है, तभी अचानक एक भयानक दृश्य देखकर वह चौंक जाती है। अपनी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य, अजीब, बदसूरत और भयानक एक प्राणी अपने लंबे तेज कांटों जैसे जीभ के साथ लगातार उसकी बहन की पीठ को चाट रहा है। उसकी जीभ से खून टपक रहा है। उसकी मां कहाँ? ये तो कुछ और है।
एक बड़ा मुंह, चेहरे पर नुकीले दांतों की कतार उभरी हुई है। भय और घबराहट के कारण उसकी जबान से कुछ भी नहीं निकला और वह फिर से बिस्तर पर सो गई। झुमना फिर कहती है, बोला तुमने दीदी, तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और जलन भी। रूमना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका शरीर डर से कांप रहा था। कोई उत्तर न पाकर झुमना ने अपनी मां को पुकारा। माँ, ओ माँ, जलन हो रहा है, थोड़ा सा सहला दीजिए ना। हाँ, दे रही हूँ। थोड़ी देर बाद झुमना फिर सो गई, लेकिन रूमना को अब नींद नहीं आ रही थी। वह करवट लेकर लेटे लेटे डर के साथ सोचने लगी। इस रात में कौन आया? वह सोच ही रही थी कि क्या करे। अचानक झुमना के चेहरे पर दर्द के भाव आ गए।